अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज पूरे 3 से 4 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई डोंट नो आपको कैसा फील हो रहा होगा। वैसे जो मुझे चाहने वाले हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, यकीनन उनको भी बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। अच्छा, अब वीकेंड ख़त्म हो चुका है, नया दिन है, नया व्लॉग है, तो आए मिलकर इस व्लॉग को एंजॉय करते हैं। मौसम ने आहिस्ता आहिस्ता अटकेलियाँ शुरू कर दी हैं और आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे मौसम भी तब्दील हो रहा है। परसों रात यहाँ लाहौर में आई थी जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की आंधी, और आंधी के बाद फिर इतनी तेज़ ठंडी हवा चली जो कि सारी रात चलती रही, और लिटरली एसी तो एक तरफ, फ़ैन चलाना भी मुश्किल हो गया था। मतलब अल्लाह ने इतना अच्छा मौसम कर दिया था कि फ़ैन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है और हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हमारी हर चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है। जैसे हमारे कपड़े बारीक से मोटे हो जाते हैं, हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स चेंज हो जाती हैं, इसके अलावा ठंडे पानी से हम गर्म पानी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और भी हज़ार तब्दीलियां हैं जो आप सब लोग भी फील करते होंगे। इन सब तब्दीलियों के साथ साथ हमारे खाने पीने की डिशेस में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। मतलब जो चीज़ें हम गर्मियों में खाते हैं वो चीज़ें हम सर्दियों में नहीं खाते। गर्मियों की डिशेस अलग और सर्दियों की डिशेस अलग। यही तो हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती है, यही तो हमारे जायके हैं कि हम हर मौसम में हर अलग अलग चीज़ों को एंजॉय करते हैं। मैं तो अल्लाह ताला का ख़ास तौर पर शुक्र अदा करती हूँ इस चीज़ के लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे मुल्क में पैदा किया जहाँ मैं सारे मौसम एंजॉय करती हूँ, हर तरह का फल, हर तरह का फ्रूट एंजॉय करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके साथ मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही अपनी सर्दियों की तैयारियों पर एक व्लॉग शेयर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज जो हम सर्दी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो हम खाने पीने के हवाले से कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि भाई ये मेरी तैयारी है, मैं ऐसे अपनी सर्दियों को वेलकम करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी इस तरह से करते हो, ये जस्ट मैं अपना बता रही हूँ। और ये डिस्क्लेमर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि फिर बहुत सारे लोग आकर ये कॉमेंट्स करते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। देखें, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हर किसी का अपना अपना लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। तो मेरा कुछ इस तरह से है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, और अगर आप लोग इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो वो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिले। जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है ना, तो मेरे घर में चाइनीज़ डिशेस बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं। अक्सर ऐसे होता है कि रात में मैं चाइनीज़ ही बनाती हूँ। वैसे भी सर्दियों की ठंडी ठंडी रातें और उसमें गर्म गर्म घर का साफ़ सुथरा बना हुआ चाइनीज़ कितना अच्छा लगता है ना। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है चाइनीज़, मुझे भी बहुत पसंद है। चाइनीज़ डिशेस बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ उनमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनकी कटिंग मुश्किल होती है, जो कि हमें पहले से ही करके रख लेनी चाहिए। बाकी चाइनीज़ बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो चाइनीज़ डिशेस जितनी भी हैं वो आपस में मिलती जुलती ही हैं। तो एक तो सबसे पहले आप अगर आप भी अपने घर वालों के लिए चाइनीज़ बनाना चाहते हैं तो कोई एक आधी डिश सीख लें और बाकी फिर आपको खुद ही बनाने आ जाएगा। अच्छा, कभी भी ये कोशिश मत करें कि आपने बहुत ही कोई हाई फाई किस्म का बनाना है। हम बना भी नहीं सकते क्योंकि हम शेफ्स नहीं हैं। हम अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बस वही हमने करनी है। क्योंकि बहुत अच्छा बनाने के चक्करों में हम क्या करते हैं कि फिर हम चीज़ बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि हम ये समझ लेते हैं कि हमसे बनेगा नहीं और हम कोशिश ही नहीं करते। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि जैसे आपको बनाना आता है ना, आप बनाना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत अच्छा भी बनाने लग जाएंगी। चाइनीज़ खानों में जो मेन वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं वो आपके सामने है, मैं आपको दिखा ही रही हूँ, जिनमें गाजर है, शिमला मिर्च है, स्प्रिंग अनियन है, बंद गोभी है, और कुछ लोग मटर भी ऐड कर लेते हैं। खैर समटाइम्स मटर अच्छे भी लगते हैं, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पसंद चाइनीज़ में मटर, इसलिए मैं ऐड नहीं करती। वैसे तो मटर के दाने वो भी आपको निकाल कर रख लेने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा चाइनीज़ डिशेस आप जितने भी ले लेना वो हमेशा राइस के साथ सर्व की जाती हैं। जैसे एग फ्राइड राइस हैं, वेजिटेबल फ्राइड राइस हैं या चिकन फ्राइड राइस हैं, इन्हीं के साथ ही वो सर्व की जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा ना सूप मेरे घर में बहुत बनता है, और मैं ज़्यादा नहीं, मैं 2 ही तरह के सूप बनाती हूँ। या मैं
कॉर्न सूप बनाती हूँ या फिर मैं हॉट एंड सावर सूप बनाती हूँ। ये दो में मुझे बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। मैं ऐसे ही झूठ नहीं बोलूँगी, बाकी जितनी भी सूप्स हैं ना मुझे वो बनाने आते हैं। 1-2 बार ट्राई किए थे बट मुझे लगा मैं अच्छे नहीं बना सकती, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होने की कोशिश नहीं करती। चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सावर सूप ये मुझे बहुत अच्छे बनाने आते हैं, तो मैं ये बहुत ज़्यादा बनाती हूँ सर्दियों में। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जितनी भी वेजिटेबल्स या चिकन मैं कटिंग करके फ्रीज़ करती हूँ, ये मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए होता है। इससे ज़्यादा के लिए मैं कभी भी फ्रीज़ नहीं करती। मेरा अंदाज़ा होता है कि बस मुझे इतनी ही फ्रीज़ करनी है। 2 हफ्ते के बाद जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर मैं फिर से नई चीज़ें लेकर आती हूँ और फिर से कटिंग करके फ्रीज़ करती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं चाइनीज़ के लिए सारी तैयारियां कर लूं और मैं कॉर्न्स को भूल जाऊं? भाई, सर्दियों में चिकन कॉर्न सूप ना मिले तो सर्दी सर्दी लगती ही नहीं है। कितना मज़े का लगता है ना चिकन कॉर्न सूप। वैसे तो आप कैंड कॉर्न्स भी ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात जिस तरह से हो गए हैं आपको पता ही है, इम्पोर्ट आधी से ज़्यादा बंद है, और अगर इम्पोर्ट कहीं ना कहीं से हो रही है तो वो इतने एक्सपेंसिव हैं प्रोडक्ट्स कि अब तो लेना ही मुश्किल हो गया। तो उससे कहीं बेहतर है कि ये सिट्टे भुट्टे छल्ली जो भी है वो आप ले लें। सब्ज़ी वालों के पास आराम से मिल जाते हैं, और इस तरह से उसके दाने निकाल लें, या छुरी से काट लें या फिर हाथ से आराम से निकाल लें। बस करना यह है कि आपने इन दानों को वॉश करना है, वॉश करने के बाद बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद आराम से उसको फ्रीज करें और जब तक चाहे इस्तेमाल करें। तो बस यहाँ पर हमारी सारी कटिंग वटिंग्स हो गई हैं कंप्लीट। अब ज़रा गार्डन को भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जब तक मैं इस जगह को साफ़ नहीं करवाऊंगी मैं अंदर नहीं जा सकूंगी। तो पहले इसको साफ़ करवा लेते हैं और साथ के साथ चले जाते हैं थोड़ा सा अपने बचपन की तरफ। यार, अगर मैं अपने बचपन की तरफ जाऊँ और सोचूँ तो आप लोग यकीन करो कि उस वक्त मुझे याद आता है कि चाइनीज़ की कोई नो हाउ हमें नहीं थी। चाइनीज़ के नाम पर सिर्फ 3 ही डिशेज़ का पता था, एक चिकन फ्राइड राइस, एक चिकन कॉर्न सूप, एक हॉट एंड सावर सूप। बस यही 3 होते थे, और ऑर्डर होम डिलीवरी का तो कोई चक्कर होता ही नहीं था उस वक्त। अगर पीना है सूप तो फिर बाहर जाकर किसी रेस्टोरेंट में पियो, या फिर मेरी फुफ्फो जो हैं वो बहुत अच्छा चाइनीज़ बनाती थी, तो वो क्या करती थी, वो जब भी सूप बनाती थी तो हमें इनवाइट कर लेती थी, हम उनके घर जाकर सूप पी लेते थे। या फिर अगर वो कभी कोई प्लेटर बनाती थी ना, जिसमें कोई भी जैसे हॉट गार्लिक चिकन या इस तरह की कोई चीज़ होती थी, साथ में वो सर्व करती थी चिकन फ्राइड राइस के साथ, तो वो फिर वो हमारे घर ही भिजवा देती थी। तो मैंने तो बचपन में जब भी अगर आप पूछें चाइनीज़ खाया, तो मैंने तो अपनी फुफ्फो के हाथ का बना हुआ ही खाया है। वो बहुत मज़े का चाइनीज़ बनाती थी। सारी सब्जियां मैंने कटिंग करने से पहले भी वॉश की थी, और कटिंग करने के बाद दोबारा मैंने खुद अपने हाथ से सारी वॉश की हैं, क्योंकि मेरी तसल्ली नहीं होती जब तक चिकन या वेजिटेबल्स मैं खुद अपने हाथ से वॉश ना करूं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर के साथ ना पहले एक अंकल रहते थे और वो एग्रीकल्चर में होते थे। तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको पता चल जाए ना कि कितना केमिकल स्प्रे हुआ होता है इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर, तो शायद आप कभी ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाओ ही ना। ख़ास तौर पर उन्होंने मुझे गोभी के, जो फूल गोभी होती है ना, उनके बारे में, फूल गोभी के बारे में अंकल ने मुझे बताया था कि इस पर इतना ज़्यादा केमिकल स्प्रे होता है। तो जब तक आप सब्जियों को अच्छी तरह वॉश ना कर लो तब तक आप वेजिटेबल्स यूज़ ना किया करो। ये आज से ना तकरीबन कोई 11-12 साल पहले की बात है जब उन्होंने ये मुझे बात बताई थी। बस वो दिन और आज का दिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितने भी हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं ना, वो मैं खुद अपने हाथ से वॉश करूँ। मेरी तसल्ली नहीं होती जब तक मैं खुद अपने हाथ से वॉश नहीं करती। चलें जी, बहरहाल यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स दोबारा वॉश करने के बाद मैंने रख दी थी ताकि उनका पानी वगैरह निकल जाए। अब सारा पानी निकल गया और अब मैं इनको जिपलॉक बैग्स में पैक कर रही हूँ। साथ के साथ चिकन को भी मैंने जिपलॉक बैग में पैक कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड ऑन करूँगी जो हमारी सर्दियों की ख़ास तौर पर सौगात होती है ना, वो होती है जनाब पाकिस्तान की मछली, और इसके साथ साथ गाजर का हलवा, साग, और साग के साथ मकई या चावल की रोटी। वैसे मुझे मकई की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है साग के साथ। तो सर्दियों की तो भाई हमारी बहुत सौगातें हैं, और जैसे जैसे आते ही जाएंगी ना ये सारी चीज़ें मेरे घर में, मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती ही चली जाऊंगी, क्योंकि अभी तक साग आया नहीं है। जैसे ही साग आएगा मैं ज़रूर बनाऊंगी, स्टोर भी करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और फिश फ्राई करके तो हर कोई खाता है, सालन भी हर कोई फिश का बना लेता है, लेकिन
मैं आपको बताऊंगी कि ग्रिल पैन में हम फिश को ग्रिल कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, जहाँ तक हो गई जनाब बात सूप्स की, चाइनीज़ डिशेस की, फ़िश की, गाजर के हलवे की, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सर्दियों में आप लोगों को ज़रूर रखनी चाहिए, जैसे नट्स। अब जो भी नट्स आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे मैं बादाम ले आती हूँ, अखरोट आता है मेरे घर में, किशमिश आती है, इसके अलावा पिस्ता और काजू आता है। देखिए मैं यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि हर कोई इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ कि जितना जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं ना ईजीली, बस वही आपने लेना है। अब देखिए अक्सर ये होता है कि हम वीकेंड्स पर, सबके घरों में यही होता है, वीकेंड्स पर या 10-15 दिन में हम बच्चों को बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा कर देते हैं। कितना अनहेल्दी फूड होता है, बेशक मैं भी मंगवा कर देती हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि अनहेल्दी फूड है। तो जो हम 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार रुपये पिज़्ज़ा पर लगाने वाले हैं, तो क्यों ना हम ये हेल्दी चीज़ें जैसे नट्स हो गए, ये हम अपने घर में ला कर रख लें। और पता है क्या, मैंने अक्सर देखा है कि अगर घर में नट्स आ जाएं तो बस मुट्ठियाँ भर भर के सब लोग नट्स पर शुरू हो जाते हैं। पीनट्स बड़ी हेल्दी होती हैं, पीनट्स मैं ज़रूर लेकर आती हूँ, साथ में अखरोट मेरे घर में लाजमी होता है। नट्स का जो एक हेल्दी पोर्शन होता है ना, वो 10 से 15 दाने होते हैं, ठीक है। अब अगर आपके घर में बादाम है तो डेली 10 दाने आप अपने हर बच्चे को दे दें, या आपके घर में अखरोट हैं तो अखरोट को तोड़ लें और 10 दानों के हिसाब से जितनी क्वांटिटी बनती है वो अपने बच्चों को दे दें। या अगर सारी चीज़ें आपके घर में है ना, तो 3 दाने किशमिश के, 4 दाने बादाम के, 4 दाने अखरोट के, इस तरह से मिलाकर 10-12 दाने घर में जितने भी अफराद हैं वो खा लें। यही इसका एक हेल्दी पोर्शन होता है। इसके अलावा कॉर्नफ्लावर का स्टॉक मैं लाजमी अपने घर में रखती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो मेरे घर में चाइनीज़ बहुत ज़्यादा बनता है। जहाँ चाइनीज़ बनता है वहाँ कॉर्नफ्लावर मस्ट हो जाता है। अच्छा, स्टॉक इसलिए रखती हूँ कि फिर पता नहीं ना चलता कब अचानक से ख़त्म हो जाए। वीकेंड्स पर तो अक्सर ऐसे होता है कि मेरे बच्चे और हस्बैंड रात को 11:30-12 बजे भी मुझे कह देते हैं कि सूप बना लें। हालांकि उस वक्त गैस नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी सिलेंडर पर उनके लिए सूप बनाती हूँ ताकि बाहर से ना मंगवाएं। सॉसेस का घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सॉसेस में कौन कौन सी सॉसेस आपने लेनी है, देखें चाइनीज़ में तो 3 बेसिक सॉसेस भी अगर आप ले लेते हैं ना, जिनमें सोया सॉस, वाइट विनीगर और इसके अलावा चिली सॉस, ये 3 बेसिक सॉसेस होती हैं जो एनफ होती हैं। उसके अलावा तो फिर आप जो भी डाल लें, वो डिश वाइज अगर आप जो भी लेना चाहते हैं आप ले लें। जैसे मेरे पास ये सारी आपको नज़र आ रही हैं, वॉर्सेस्टरशायर सॉस और लाइक बारबेक्यू सॉस, डिपिट, केचप, चिली गार्लिक सॉस, ये सब कुछ घर में रखा होता है और चाइनीज़ के लिए ये सब कुछ ज़रूरी होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं लाजमी रखती हूँ। इसके अलावा हनी लाजमी रखना चाहिए, ख़ुद भी 1 चम्मच डेली खाएं, बच्चों को भी दें। ऑलिव्स भी घर में रखें डेली बेसिस पर, थोड़े से ऑलिव्स, ज़्यादा नहीं। अगर आपके बच्चे पसंद करते 5 से 6 ऑलिव्स ज़रूर दे दें। सर्दी शुरू होते ही नज़ले खांसी की सौगातें साथ में आती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ से वायरस कैरी करते हैं और बच्चों को फिर पूरी सर्दी नज़ले खांसी में गुजरता है। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को सर्दियों में ख़ास तौर पर हेल्दी फूड दिया जाए। और सूप तो ऐसी हेल्दी चीज़ है कि अगर आप डेली अपने बच्चों को देंगे तो उनको नज़ला ज़ुकाम और खांसी में भी आराम देगा और इसके अलावा उनको गर्म भी रखेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जी सूप स्टॉक। ये बड़े आराम से कनौर का सूप स्टॉक आपको मिल जाता है। ये चिकन सूप स्टॉक क्यूब्स हैं और जितनी भी चाइनीज़ डिशेज़ हैं जिनमें चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ करना होता है, मैं चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ नहीं करती। उसकी रिप्लेसमेंट में मैं ये कनौर क्यूब्स यूज़ करती हूँ। एक तो इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, दूसरा ये सेहत के लिए नुकसानदेह भी नहीं होती। सर्दियां हो और कॉफ़ी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। सर्दियों में ठंडे ठंडे दिन और वीकेंड्स पर जब हस्बैंड के साथ कोई मूवी एंजॉय कर रही हो आप, तो कितना अच्छा लगता है कि मज़ेदार सी कॉफ़ी बनाएं, अपने हस्बैंड को भी पिलाएं, ख़ुद भी पिएं। अब सर्दियों में कहाँ दिल करता है रात को बाहर निकल कर जाया जाए और बाहर कॉफ़ी पी जाए। भाई घर में ही अच्छी सी कॉफ़ी बना लें और कोई इतनी परफेक्ट लचपच कॉफ़ी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं यार। सिंपल सी जैसी भी आपको बनानी आती है ना, बस वैसे ही बना लिया करें। नेस्कैफे क्लासिक इज़ द बेस्ट। इसके अलावा तो और भी इम्पोर्टेड काफ़ी अच्छी कॉफ़ीज़ हैं। डेविड ऑफ की कॉफ़ी वैसे मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे बेटे को नेस्कैफे की पसंद है, इसलिए हम नेस्कैफे और डेविड ऑफ दोनों ही रखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो कोको क्रंच हैं, लाइक सीरियल्स,
ये मैं ज़रूर रखती हूँ। गर्मी सर्दी होते हैं ये मेरे घर में, लेकिन बच्चे गर्मियों में बहुत कम खाते हैं, सर्दियों में बहुत शौक से खाते हैं। जैसे मेरे बेटे को ना अक्सर रात में क्रेविंग होती है मीठे की, तो मैं उसको मीठा और कुछ नहीं मंगा के देती, बस ये कोको क्रंच रखा होता है तो मैं उसको कहती हूँ कि दूध में मिक्स करो, दूध गर्म करो, मिक्स करो और खा लो। ये एक बड़ी अच्छी सी स्वीट डिश बन जाती है। एक तो इसमें लाइक विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा दीज आर होल ग्रेन्स, तो बच्चों के लिए नुकसानदेह भी नहीं है, लाइक उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है बिल्कुल भी, बजाय इसके कि हम पेस्ट्री, केक्स और इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें अपने बच्चों को दें। सीरियल्स आर द बेस्ट ऑप्शन। और लास्ट में एक और चीज़, हॉर्लिक्स या माइलो अपने घर में ज़रूर रखें। जैसे बच्चों का अक्सर रात में हॉट ड्रिंक्स पीने का दिल करता है, मेरे बच्चे चाय बिल्कुल नहीं पीते, बेटे को कॉफ़ी पीने का बहुत क्रेज़ है, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि उसको डेली बेसिस पर कॉफ़ी ना दूँ, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, एसिडिटी भी हो सकती है ज़्यादा कॉफ़ी लेने से। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात में उसको हॉर्लिक्स या माइलो का एक फुल मग मैं उसको ज़रूर बना कर दूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोशिश तो पूरी की है कि जितनी भी चीज़ें मैं एक वीडियो में आप लोगों के लिए कर सकती थी सारी बता दूं। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कर दूं। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें। अगर आज आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। हैप्पी विंटर्स टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।